हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ जियोग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन, यानी कि जो एक लाइन में और एक अर्थ जिसका एक उत्तर होता है वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक है, चलो हम आगे पढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है, यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि यानी कि जो भूमि है, यहाँ ना कि जो द्वीप समूह है वो साथ में नहीं ले रखे हैं इसमें ओनली फॉर मुख्य भूमि में पूछी है। ठीक है, मुख्य भूमि में क्या पूछा है कि अक्षांश अक्षांश जो किस बीच में फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है भारत के स्थलाकृतिक। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? स्थलाकृतिक यानी कि जो स्थल की, भारत की जो स्थल की आकृति है वो कौन सा मानचित्र, कौन सा संगठन है जो मानचित्र बनाता है स्थलाकृतिक मानचित्र? ठीक है, जो बनाता है भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना है? ठीक है, कितना घंटे या कितना समय आगे है, समझ रहे हो आप? भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच, जो ग्रीनविच रेखा है उससे लिया गया है ना, जो क्या है कि विश्व का जितना भी समय, जो भी समय है वो ग्रीनविच रेखा से लिया गया है। ठीक है, तो उससे कितना आगे है? तो अपना जो भारत का है वो सबको पता होना चाहिए कि 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती या मिलेगी? ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं गिरती? ऊर्ध्वाधर बोले तो खड़ी किरणें, जो है श्रीनगर। श्रीनगर में क्या है कि सूर्य की खड़ी किरणें कभी नहीं गिरती है। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल स्थल कौन सा है? सबसे दूर यानी कि भारत के दक्षिण में सबसे दूर, दक्षिण में बोले तो नीचे जहाँ पे क्या है कि अंडमान निकोबार दे रखा है, वहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जो सबसे दूर है? वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। एकदम सटीक उत्तर यही है इसका। ठीक है, और किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, जबकि श्रीलंका भारत के पड़ोसी देशों में आता है। सीमा नहीं लगती है क्योंकि जो बीच में समुद्र आ जाता है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। पाक जल संधि याद रखना दोस्तों, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। क्वेश्चन नंबर 9 है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की? ऐसा नहीं पूछा है कि भारत के कौन से राज्य की। अगर ऐसा होता तो इसमें हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह जो आसपास के राज्य हैं वो आ जाते हैं, लेकिन चीन से सीमा बनाने वाला जो हिमाचल प्रदेश का जिला है वो है किन्नौर। याद रखना दोस्तों, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 10 है राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? यानी कि कौन सा समूह है राज्यों के जो इसके साथ नागालैंड की साझी सीमाएं? साझी सीमाएं बोले तो यानी कि सीमाएं सटीक, यानी कि सटी हुई पास में लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड की सीमा लगी है, असम से लगी है और मणिपुर, 3 राज्यों से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? बांग्लादेश के साथ की थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। भारत में 9 तटीय राज्य है। भारत में 9 तटीय राज्य, यानी कि जो तट पे स्थित राज्य वो कितने हैं? 9 है। किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। आधे से अधिक, आधे मतलब यानी कि 50% से अधिक जितना भी नमक है वो कहाँ से बनाया जाता है? गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कोई कारण है आपके पास? तो इसका एक सटीक सा कारण यही है कि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 13 है किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? वो है पांडिचेरी राज्य की भूमि। ठीक है, उसके बाद है भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबको पता होना चाहिए क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इससे कट सिंपल क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं आएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद भारत की कुल तटरेखा कितनी है? 7518.6 किलोमीटर है, 516.6 किलोमीटर। ये इसमें क्या कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है, 516.6 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना भारत की तटरेखा, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखना दोस्तों, भूलना मत। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी
सैंडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। गद्दीदार चोटी, गद्दीदार चोटी बोले तो क्या नाम है उसका? सैंडल पीक भी कहते हैं उसको, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में, याद रखना दोस्तों, उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? याद रखना दोस्तों, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से गोवा तक विस्तृत है। कौन सा? कोंकण तट। कोंकण तट दमन से गोवा तक विस्तृत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? यानी कि ये भारत में एक ऐसा राज्य भी है जिसमें जितने जिले हैं, 4 जिले हो या 2 मान लो, इसमें 4 दे रखे हैं, वो पांडिचेरी है, जिसकी सीमाएं एक दूसरे नहीं लगती है। वो 4 जिले एक ही राज्य में है लेकिन उनकी सीमाएं एक दूसरे जिले से नहीं लगती है। ये पांडिचेरी राज्य है जिसकी क्या है कि जो 4 जिले हैं उनकी सीमा एक दूसरे से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिलों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी आ सकता है कि लिम्नोलॉजी किसे कहते हैं? तो जिलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ठीक है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? यह स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, कुछ भी हो जाए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। मैं अभी इनका जुगाड़ कहीं से बिठा के लाया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी तैयारी हो सके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 23 है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली भाग में। अरावली पर्वतीय भाग में कौन सा दर्रा है? पीपली घाट दर्रा। याद रखना, भूलना मत। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का अगर कोई पूछ ले अन्य नाम तो सागर माथा याद रखना। सागर माथा किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का नाम है। हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को। किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आए छोड़ना मत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, गॉडविन ऑस्टिन है। क्या है गॉडविन ऑस्टिन? क्या है गॉडविन ऑस्टिन? एक शिखर है। ठीक है, याद रखना ये चीज़, क्या है? एक शिखर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। याद रखना, हिमाद्री का अगर पूछे बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है तो हिमाद्री है, ये याद रखना, कभी मत बोलना। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, नागतिबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं किस में शामिल है? नागतिबा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल है? ये निम्न हिमालय, हिमालय का जो निम्न हिमालय बोले तो हिमालय के भाग हैं उनमें से निम्न हिमालय में स्थित है नागतिबा और महाभारत पर्वतमालाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पूछ लिया जाए आपसे, पश्चिमी घाट। याद रखना दोस्तों, भूलना मत, पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा पठार, सबको याद होना चाहिए, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। याद रखना दोस्तों, भूलना मत, सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुडी। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पचमढ़ी को कहते हैं, पचमढ़ी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकटक। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। याद रखना दोस्तों, कभी भी किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आपसे। लोकटक एक है ऐसा ही पूछ सकते हैं, लोकटक क्या है ऐसा पूछ सकते हैं। बस आपको उत्तर याद होना चाहिए, लोकटक एक झील है। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मानव निर्मित झील अगर पूछ लिया जाए तो गोविंद सागर झील ही सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है, भारत की है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है या स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में है? तो ये है कावेरी नदी के मार्ग में। याद रखना दोस्तों, कावेरी नदी में। अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप बस सुनते जाओ, याद करते जाओ। कावेरी नदी के बीच जो मार्ग है उसमें क्या कौन सा है? शिव समुद्र जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बालोतरा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। बालोतरा हिमनद कहाँ स्थित है? यह है काराकोरम पर्वतमाला में। याद रखना, काराकोरम पर्वतमाला में। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखना दोस्तों, कभी मत भूलना। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बहुत ही कठिनाई से ढूंढ के लाया हूँ।
क्वेश्चन नंबर 37 है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। लेटेराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय, ठीक है, याद रखना यह चीज़। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना किस तरह से होती है? अम्लीय से होती है, ठीक है, याद रखना यह चीज़। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है अगर पूछ लिया जाए, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है अगर पूछ लिया जाए तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखना। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कभी मत भूलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोच्छन द्वारा बनी है, तलोच्छन द्वारा बनी है, ठीक है। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, कौन सी फसल है? आप सबको पता होना चाहिए कि चावल। चावल केवल और केवल पानी में ही बोया जाता है और पानी में ही वह पकता है, याद रखना। सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता चावल के फसल में होती है। क्वेश्चन नंबर 41, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान है। व्यर्थ भूमि में बोले तो जो मरुस्थल है सर्वाधिक राजस्थान में ही है और वो व्यर्थ है क्योंकि उसमें वो किसी काम का नहीं है। हाँ, जहाँ पर पानी लगता है वहाँ पर कृषि की जा सकती है, लेकिन जहाँ पानी नहीं लगता है वहाँ पर कृषि कैसी होगी? इसीलिए सबसे व्यर्थ है भूमि वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। चालकता मापी से क्या मापी जाती है? मृदा की लवणता, ठीक है। मृदा में जो लवणता होती है वो किस तरह यंत्र से मापी जाती है? वो है चालकता मापी से। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेमी से कम वर्षा होती है? 35% भूभाग पर 75% से कम वर्षा होती है, याद रखना दोस्तों। 35% से जो भूभाग है उस भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की जलवायु किस प्रकार है? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। गर्म शुष्क मौसम के दौरान, गर्म शुष्क यानी कि जो सूखा और गर्मी भरा जो मौसम होता है उस मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? वो है पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर के मध्य की जो क्षेत्र है वहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 46, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। कौन सा तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर वर्षा होती है? वो है कोरोमंडल तट। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि, आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए भूगोल में क्या है, भूगोल क्या है, इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करने लायक है। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिम मानसून के अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, कारण क्या है? इसका कारण है मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है, वे अपतट पवने हैं, इसीलिए चेन्नई में क्या होती है? मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके लिए, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? हासमान प्रवृत्ति होती है, ठीक है, याद रखना। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? हासमान प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है कश्मीर से लेह। कश्मीर में जो लेह क्षेत्र है वो कौन सा है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो आज के लिए मैं इतने क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है, याद कर लेना तब तक आप ये सब। और कृपया मेरे इसे जो वीडियो है इसको आप शेयर कर दीजिए ताकि मेरे को भी इससे खुशी मिले कि मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस वगैरह ढूंढ रहा हूँ आप भी उसको पढ़ रहे हो और मेरा साथ दे रहे हो इस चीज़ में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।